क्या आप सड़क पर चलने से पहले आपको अपना धर्म बताना होगा? क्या नेशनल हाईवे पर भी अब एंट्री और नो एंट्री का फैसला कोई संगठन करेगा? दिल्ली से देहरादून जाने वाला हाईवे, जिस पर रोज हजारों लोग सफर करते हैं, उसी हाईवे की दीवार पर एक रात अचानक काले रंग से लिख दिया गया, द रोड इज नॉट अलाउड फॉर मुस्लिम्स। और बस एक वीडियो वायरल हुआ और देश भर में सियासी और सामाजिक तूफान खड़ा हो गया। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, ये सवाल था संविधान बनाम नफरत का, और ये टकराव था नागरिक अधिकार बनाम धार्मिक उन्माद का। अब सवाल यह है कि क्या कोई संगठन तय करेगा कि किसे सड़क पर चलने का हक है और किसे नहीं, या फिर कानून बोलेगा और सख्ती से बोलेगा? मामला क्या है, पूरी कहानी सिलसिलेवार समझिए। घटना दिल्ली देहरादून नए एलिवेटेड हाईवे की है। उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सहारनपुर जिले के करीब हाईवे के सीमेंटेड ब्लॉक्स पर दो महिलाओं ने आपत्तिजनक नारे लिख दिए। वीडियो में साफ दिखाई देता है, एक महिला भगवा गमछा डाले अंग्रेजी में लिख रही है, दिस रोड इज नॉट अलाउड फॉर मुस्लिम्स। दूसरी महिला हिंदी में लिख रही है, ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ और कुछ ही घंटों में आग की तरफ फैल भी गया। लोगों का गुस्सा फूटा, बहस शुरू हुई और पुलिस हरकत में आ गई। अब यहाँ कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष, आप जानते हैं, ललित शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साफ कहा कि हाँ, ये स्लोगन हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धा राजपूत और जिला अध्यक्ष संध्या राजपूत ने ये नारा लिखा है। ललित शर्मा का तर्क क्या था? उन्होंने कहा कि सड़क हिंदुओं के टैक्स से बनती है, मुसलमान टैक्स नहीं देते, इसलिए उन्हें हाईवे पर चलने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी अब टैक्स भी धर्म देखकर गिना जाएगा। इतना ही नहीं, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भी बयान दिया है और कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल सही लिखा है। उन्होंने मंदिरों की आमदनी और मस्जिदों के फंड पर भी सवाल उठाए हैं। यानी मामला सिर्फ एक नारे तक सीमित नहीं है, अब यह सीधा धार्मिक ध्रुवीकरण की बहस में बदल गया है। मामला तूल पकड़ता दे एनएचएआई के एक कर्मचारी ने सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने क्या किया? सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज, वीडियो और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई है। दीवारों पर लिखे विवादित शब्दों पर ब्लैक स्प्रे कर उन्हें ढक दिया गया। पुलिस का आधिकारिक बयान साफ है, कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है कि सिर्फ एफआईआर तक मामला रहेगा या आगे गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई भी होगी। भारत का संविधान दोस्तों क्या कहता है? भारत का संविधान दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में कहा जाता है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। तो क्या कोई संगठन, कोई समूह, कोई भी व्यक्ति ये तय कर सकता है कि कौन सड़क पर चलेगा और कौन नहीं? सड़क सरकारी है, सरकार जनता के टैक्स से चलती है और टैक्स हर धर्म के लोग देते हैं। जीएसटी हो, पेट्रोल पर टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, हर नागरिक अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता है। तो सिर्फ हिंदू टैक्स देते हैं वाला दावा क्या तथ्यात्मक है या सिर्फ उकसाने वाली को बयानबाजी? ललित शर्मा ने दावा किया कि यह घटना सहारनपुर की एक पंचायत से लौटते वक्त हुई है, जहां कथित तौर पर एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को लेकर भाग गया। यानी पंचायत का गुस्सा हाईवे की दीवार पर उतर आया। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी एक घटना का गुस्सा पूरे समुदाय पर निकाला जाएगा? क्या कानून हाथ में लेने का लाइसेंस मिल गया है? अगर हर समूह अपने हिसाब से दीवारें रंगने लगा तो फिर देश कानून से नहीं, इन्हीं नारों से चलेगा। इस पूरी घटना को वायरल किसने किया? वीडियो, सोशल मीडिया आज सबसे ज्यादा बड़ा हथियार है। एक वीडियो और रातों रात राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। लेकिन खतरा भी तो यही है, नफरत भी यही उतनी ही तेजी से फैलती है जितनी की ये खबर फैली। और जब संगठन खुद जिम्मेदारी लेने लगे तो संदेश बहुत साफ जाता है, ये सिर्फ शरारत नहीं, सोची समझी साजिश है। पहले मंदिर मस्जिद के नाम पर विवाद होते थे, अब त्योहारों पर टकराव है। अब क्या सड़कों पर भी धार्मिक पहचान की जांच होगी? क्या हाईवे पर लिखा गया कल क्या मेट्रो पर लिख दिया जाएगा, परसों अस्पतालों पर, फिर स्कूलों पर? अगर यह सोच यहाँ नहीं रुकी तो विभाजन की रेखाएं और ज्यादा गहरी होती चली जाएंगी। ऐसे मामलों में अक्सर राजनीति दो हिस्सों में बंट जाया करती है। एक पक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहता है और दूसरा इसे नफरत की राजनीति। लेकिन आम नागरिक क्या चाहता है? शांति, सुरक्षा और बराबरी। हाईवे पर सफर करने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता कि कोई उसका धर्म पूछे, वो बस सुरक्षित मंजिल तक पहुंचना चाहता है। ये मामला सिर्फ दीवार पर लिखे शब्दों का नहीं, ये सोच की लड़ाई है। क्या देश कानून से चलेगा या फिर भीड़ के नारे तय करेंगे कि किसे क्या अधिकार है? पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है, जांच चल रही है, दीवार से शब्द भी मिटा दिए गए हैं। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि दीवार से बड़ा लगता है कि क्या दिलों से भी नफरत मिटाई जाएगी या हर कुछ दिनों में कोई नई दीवार, नया नारा और नया विवाद कुछ खड़ा हो जाएगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं?
क्या ये सिर्फ एक उकसावे वाली हरकत थी या समाज में बढ़ती दरारों की गंभीर चेतावनी? कमेंट में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।